कल हम लोगों ने रस पढ़ना स्टार्ट किया था और कल क्या 2 वीडियो हो गए। अब हम लोगों को देखना है रस के अंग, और रस के अंग में रस के 4 अंग हैं। कितने? 4। ये कक्षा 10वीं अभी छमाही का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि रस के कितने अंग हैं। तो रस के कितने अंग हैं? 4। लेकिन जो सूत्र बताया है भरत मुनि ने उसमें 3 ही अंग विद्यमान हैं। विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसमें केवल 3 ही है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव और क्षणिक भाव उसी का नाम है न। क्यों? क्योंकि क्या देखो ऐसे लिखा होगा विभावानुभाव न व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ये था पूरा सूत्र है। उसमें केवल 3 ही है। सूत्र के अतिरिक्त एक अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव के विषय में बता दिए थे आपको, लेकिन अब थोड़ा सा लिख लो। 9, 11 माने अस्थाई रस का नाम, रसों की संख्या। वैसे तो भरत मुनि के अनुसार जो रस के जनक हैं उनके अनुसार रस की संख्या 8 है, लेकिन जब शांत रस को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। शांत रस को न 9 रस कहा जाता है। अगर शांत रस को भी जोड़ दिया जाएगा तो 8 रस और 1 रस मिला के 9 रस। और शांत रस के जनक जो हैं उद्भट्ट जी हैं। उसके बाद 10वां रस आया वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य, जिसके जनक रहे विश्वनाथ। उसके बाद आया भक्ति रस, जिसके रहे रूप गोस्वामी। कौन रहे? रूप गोस्वामी। ये लिखवा दिए थे, ठीक? कल याद करो, अच्छे से लिखवाए हैं। चारों अंग के विषय में पहला अंग था अस्थाई भाव। कौन था? अस्थाई। दूसरा विभाव। तो अस्थाई भाव के विषय में हम लोग कल लिख रहे थे। अस्थाई भाव को पढ़ा भी था, अस्थाई भाव को पढ़ लिया था। अब अस्थाई भाव किसे कहते हैं? वह भाव जो मानव हृदय में सदा के लिए विद्यमान रहे, सदा सदा के लिए विद्यमान रहे, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। लिख लोगे? वह भाव जो मानव मन में, वह भाव लिख लेंगे कि हम लिखे? वह भाव जो मानव मन में, वह भाव जो मानव हृदय में, वह भाव जो मानव हृदय में सदा के लिए विद्यमान हो, सदा सदा के लिए विद्यमान हो, के लिए विद्यमान हो, विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ, विद्यमान हो, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कहते हैं। कहते हैं विद्वानों ने इसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा है। विद्वानों ने इसे क्या कहा है? हाँ, विद्वानों ने इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। नंद सहोदर कहा है। एक चीज और याद रखना, सहोदर कहा है, ठीक? ये भी याद रखना कि भरत मुनि जो रस के जनक हैं उन्होंने अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है, और वैसे अस्थाई भाव की संख्या 9 ना। पेपर में ज़्यादातर 9 ही देगा। तो अस्थाई भाव माने भरत मुनि के अनुसार, माने रस के जनक, रस के प्रतिष्ठापक के अनुसार, रस के प्रतिष्ठापक के अनुसार, रस के प्रतिष्ठापक के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 8। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? भाव की संख्या 8 ना। लेकिन अगर आपके प्रश्न में ये न कहे 8 है, अगर प्रश्न में कहे अस्थाई भाव की संख्या तो 9 बताना आप। कितना? 9। अस्थाई भाव, जो ऐसा प्रश्न बनेगा, अस्थाई भाव की संख्या, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? भाव की संख्या 9 है। संख्या 9, ये है अस्थाई भाव के विषय में संख्या 9 है। इतना आप अगर आप जानते हैं। अब अस्थाई रस का नाम हम कल लिखा दिए थे, रस का नाम भी लिखाए थे और उसमें कौन सा अस्थाई भाव है ये बता दिए थे। सबसे पहले आप अगर करुण रस की बात करेंगे तो रस का नाम है करुण रस, अस्थाई भाव है शोक। रस का नाम हास्य रस और अस्थाई भाव है हास। रस का नाम तीसरा रस श्रृंगार रस, अस्थाई भाव रति या प्रेम। चौथा रस, रस का नाम
विभत्स और अस्थाई भाव जुगुप्सा, न विभत्स रस का जुगुप्सा, रस का नाम भयानक, अस्थाई भाव भय, अस्थाई भाव भय। हाँ, रस का नाम, जैसे अभी 4 छोड़ दो दे, हाँ, और रस का नाम भक्ति और अस्थाई भाव का देवरति। भक्ति रस को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि ये 9वां 10वां 11वां बाद में पढ़ लो, पहले 8 को पढ़ लो जो भरत मुनि के अनुसार हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस जिसका रति या प्रेम, उसके बाद करुण रस जिसका शोक, तीसरा आ जाएगा हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास, चौथा आ जाएगा वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, चौथा आ जाएगा रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध, पांचवा आ जाएगा भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय, छठवां आ जाएगा विभत्स रस जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा, सातवां आ जाएगा अद्भुत रस जिसका अस्थायी भाव आश्चर्य विस्मय, 8वां आ जाएगा अद्भुत, बोल तो दिए। उसके बाद शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, न 9वां है। 10वां आ जाएगा वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है स्नेह, और 11वां आ जाएगा भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है देवरति। ठीक, कोई छूटा है क्या? सब बोल दिए? हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर छूट गया होगा तो लिखने से समझ में आएगा। अगला वीडियो आप देखिएगा इससे पहले वाला, उसमें अच्छे से डिटेल बता दिए। तो ये था माने रस के 4 अंग में पहला अंग अस्थाई भाव। वह भाव जो हमारे मानव हृदय में सदा के लिए विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। जो रस के जनक हैं या प्रतिष्ठापक हैं भरत मुनि, उन्होंने अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है। वैसे पे अस्थाई भाव की संख्या 9, और अगर प्राचीन विद्वानों वर्तमान वाले विद्वानों को भी जोड़ दिया जाए तो 11 न। पहले 9वां जो रस हुआ वो शांत रस, जिसको जोड़ा किसने? प्राचीन विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। 8 रस तो भरत मुनि के अनुसार, 1 रस जोड़ दिया उद्भट्ट जी ने तो 9 रस, शांत रस को जोड़ दोगे तो 9 रस। उसके बाद 10वां 11वां अब के विद्वानों ने जोड़ दिया है, तो वर्तमान में रस की संख्या 11, आपके किताब में भी 11 दिया है। लेकिन अगर प्रश्न जैसा आएगा, अगर 9 रहे और 11 रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो उसमें 9 11 देगा ही नहीं, या तो हाँ एक ही देगा। कंफ्यूज मत, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 ही मिलेगा। उसको करोगे ना जब टिक करने वाला, तो वहाँ 9 ही मिलता है, ये 11 मिलेगा। ठीक, अब अस्थाई भाव कंप्लीट हो गया। दिया है अस्थाई भाव की संख्या 9, कितना दिया है? 9। ठीक, तो अस्थाई भाव की संख्या 9। तो अब पहला अस्थाई भाव हो गया। अब लिखो अगला बी भाव। अंग कितने हैं? 4। तो पहला अंग है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के विषय में आपने देख लिया, लिखिए वी भाव। वी भाव, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 या 11? विभाव 2 है। विभाव की संख्या आलम्बन और आलम्बन विभाव और उद्दीपन। और उसके बाद रुक जाओ, ये अस्थाई भाव विभाव। अनुभाव की संख्या 4, कायिक वाचिक सात्विक और आहार्य। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य। तो अगर अनुभाव की संख्या पूछ ले तो 4, विभाव की संख्या 2, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की 4, व्यभिचारी भाव की संख्या 33, व्यभिचारी भाव की संख्या 33। याद करके रखना, ये सब प्रश्न जो बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछता है। ठीक, इसको उतार लो, फिर हम लिखा दे रहे हैं किसके विषय में? बी भाव के विषय में, और उसको पढ़ ले रहे हैं। उतार, मिटा दें इसको। हाँ चलो, दूसरा अंग बताओ क्या है? बी भाव। दूसरा क्या है? बी भाव ना। अब देखो ध्यान से सुनना आप, जो हम बता रहे हैं विभाव। विभाव का मतलब विशेष भावना, वी प्लस भाव। देखो यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है पूरा विभाव, यहाँ वी भाव। विभाव, विभाव का 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस भाव। वी प्लस भाव, वी का मतलब होता है विशेष भाव। वी का मतलब विशेष, वी का मतलब विशेष, और भाव का मतलब भावना। भाव का मतलब भावना। तो मानव हृदय में क्या लिखेंगे? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण।
कारण। तो विभाव का परिभाषा आप क्या लिखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछ ले कारण, तो विभाव की परिभाषा क्या होगी, जो माने किसी भी परिस्थिति को देख करके ना जो मानव हृदय में विशेष भावना ना प्रकट होती है उसे ही क्या कहते हो, विभाव। माने किसी भी परिस्थिति को देखकर या किसी घटना को देख करके मानव हृदय में जो विशेष भावना उत्पन्न होती है उसे हम विभाव कहते हैं। ठीक, तो किसी भी घटना को देखकर, किसी भी घटना को देखकर, किसी भी घटना को देखकर, घटना को देखकर मानव हृदय में जो विशेष भावना प्रकट होती है, जो विशेष भावना प्रकट होती है, भावना प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विभाव कहते हैं। विभाव किन शब्दों से मिलके बना है, विभाव किन शब्दों से मिलके बना है, वि प्लस भाव। विभाव के अगर भेद पूछेगा तो विभाव के दो भेद हैं, विभाव के भेद या अंग, विभाव के अंग, क्या अंग, विभाव के कितने अंग हैं, तो दो अंग। ठीक, अंग को लिख लो, आलम्बन विभाव, आलम्बन आपके यहाँ देखो दिया होगा शायद, अंग दिया होगा है? और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक, आलम्बन में भी दो, एक को आश्रय कहेंगे और एक को विश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन और विश्रय आलम्बन, विश्रय आलम्बन। ठीक, ऐसे ही लिखा होगा ना, विश्या मूर्धन्य कौन सा, विश्राय, ऐसे विषयालंबन, ऐसे वही सही था, आश्रय और विश्रय। ठीक है, विषया दिया, देखो उसमें क्या दिया होगा, आश्रय और विषयालंबन, आश्रय और विषया। देखो अब इस इधर भी उद्दीपन के भी दो, उद्दीपन का मतलब होता है ना ये बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक को हम लोग भौतिक कहेंगे, आंतरिक को क्या, भौतिक, और बाह्य को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक, बाह्य को क्या कहेंगे, प्राकृतिक ना, बाह्य। ठीक, आंतरिक और भौतिक। उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्रता या तीव्रता उत्पन्न करना, क्या करना, तीव्रता उत्पन्न कर देना। ठीक, तीव्रता प्रदान करना, देखो तीव्रता प्रदान करना, तीव्रता प्रदान करना। देखो लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं, इसका अर्थ होता है तीव्रता प्रदान करना। ध्यान से सुनो, अब हम इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो लिख दिए हैं, अब इसका स्टोरी आप सुनो। जैसे एक घना जंगल है, एक घने जंगल में, एक घने जंगल में चांदनी रात में, चांदनी रात में लड़का शेर की दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया, शेर की दहाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। ठीक, ये पूरा टैग है,
देखो आश्रय का अर्थ होता है ना जिसके मन में, जिसके मन या हृदय में, जिसके मन या हृदय में, हृदय में, जिसके मन या, लिख लो, जिसके मन या हृदय में रस उत्पन्न होता है, जिसके मन या हृदय में रस उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। विश्रय में लिखो, विश्रय में आश्रय के मन में, आश्रय के मन में जिस कारण से रस उत्पन्न होता है, आश्रय के मन में, आश्रय के मन में, मन में जिस कारण से, जिस कारण से रस उत्पन्न होता है, जिस कारण से रस उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, होता है, उसे विश्रय कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अब ये कौन सा रस अगर बात करें तो ये देख के बताओ इस पंक्ति में कौन सा रस है। थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा पाओगे। इसमें क्या लगेगा लड़के को? डर। डर की भय? भय। कौन सा रस है? क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें कौन सा रस विद्यमान है? भयानक रस विद्यमान है। कौन सा रस? क्लियर? तो भयानक रस। अब ये बताओ ना, अब इसी में समझना है, प्रश्न अब यहीं से पूछता है, ये नहीं कहेगा कि कौन सा रस है। जब बड़ी एग्जाम की परीक्षा आप देंगे तो यहीं से पूछेगा, बताओ किसके मन में भय उत्पन्न हुआ है? कौन सा रस है? भयानक रस। रस इसमें इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। किसके मन में भय उत्पन्न हुआ होगा? तो आश्रय कौन है? लड़का। तो आश्रय बताओ, लड़का। ठीक। दूसरा, किस वजह से, देखो आश्रय के मन में यानी लड़के के मन में, आश्रय के मन में माने आश्रय कुछ भी हो सकता है, लड़के के मन में, आश्रय के मन में, आश्रय कौन है? लड़के के मन में किस वजह से यह डर उत्पन्न हुआ? शेर की दहाड़। किस वजह से? तो यानी शेर की दहाड़ यहाँ क्या हो जाएगा? देखो दिखेगा कि नहीं पूरा? शेर की, दिख रहा है ये? शेर की दहाड़। तो बताओ शेर की दहाड़ की वजह से ना, सही है, शेर की दहाड़ की वजह से लड़के के मन में क्या उत्पन्न हुआ? डर उत्पन्न हुआ। बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। अब बाह या प्राकृतिक बाह उद्दीपन क्या है? अब बताओ, ये उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? लड़के के मन में जो भाव आया है उसको क्या करना? तीव्रता प्रदान। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? तीव्रता प्रदान करना। अच्छा ये बताओ, ये लड़के के मन में तीव्रता क्यों आई होगी? किस वजह से? शेर की वजह से कि घने जंगल की वजह से? हाँ, क्या मेन फैक्ट रहा होगा? अच्छा ये बताओ, अगर ये शेर, ध्यान सुनना, अगर ये शेर पिंजड़े में बंद होता और दहाड़ता, तब लड़के के मन में तीव्रता उत्पन्न बढ़ती कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो तीव्रता क्यों बढ़ गई? घना जंगल था। क्या था? घना जंगल था। इसका मतलब लड़का वहाँ अकेला होगा और वो सोच लिया होगा कि अब शेर मेरा क्या करेगा? ऑपरेशन कर देगा। कहाँ से ऑपरेशन करेगा? वो लड़का सोच लिया होगा अपने मन में, इसीलिए वो बेहोश हो गया ना। मान लो घना जंगल है और लड़का वहाँ घने जंगल में फंसा है और शेर दहाड़ दिया। एक तो घना जंगल और चांदनी रात का समय, तो चांदनी रात भी इफेक्ट कर रही है। दिन होता तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग लगता। चांदनी रात है और घना जंगल है। अब अगर यही शेर पिंजड़े में रहा होता और ये चिड़ियाघर में होता तो एक इसको चिढ़ाता, वो और हो ना, तो बाहर से इसको चिढ़ाता, ये दहाड़ता बेचारा, लेकिन अंदर इसके मन में भय उत्पन्न होता। तो इसके मन में भय जो उत्पन्न हो रहा है, तीव्रता कौन बढ़ा रहा है? जंगल। तीव्रता कौन बढ़ा रहा है? जंगल। अब देखो, मान लो यही कंडीशन, 3-4 कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं। पहला एक बता दिए पिंजड़ा वाला। अब मान लो घने जंगल में लड़का न होता, मान लो कहीं चौराहे पे शेर निकल आता और 10-12 लोग वहाँ होते और लड़का सबसे पीछे होता, यही लड़का, और लोग आगे होते,
तो जब घना माने शेर को देखता लड़का, तो उसके मन में जो तीव्रता है अभी जंगल के उद्देश्य में, वो उतना तीव्रता रहता कि कम रहता? कम रहता। उसको पता रहता कि अभी मेरे से भी आगे कई आइटम है उसके ना, उनका चीड़फाड़ करेगा, उसके बाद मेरा नंबर लगाएगा, है कि नहीं ना। मेरे अतिरिक्त कई आइटम हैं जिसका पहले वो क्या करेगा, निरीक्षण कर लेगा, उसके बाद मेरा निरीक्षण करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आगे मौजूद बहुत लोग हैं। समझ गए? तो यानी किस वजह से ये तीव्रता बढ़ रही है? तो प्राकृतिक चीज, यानी इसमें प्रकृति वाला चीज आएगा। कौन सा चीज? घना जंगल मानव ने बनाया है कि प्रकृति ने? प्रकृति ने। तो ये है कौन सा? घना जंगल। तो घना जंगल, घना जंगल किसका काम करेगा बताओ? बाह्य उद्दीपन का। किसका? बाह्य उद्दीपन का। घना जंगल किसका काम कर देगा? बाह्य उद्दीपन का। बाह्य उद्दीपन। अब ये अगला देखो, आंतरिक या भौतिक कारण क्या रहा? अंदर से उसके मन में शेर का दहाड़, अंदर से उसके मन में भय क्यों लगा? उसको भय क्यों लगा? लड़के को शेर की दहाड़, शेर की दहाड़। यानी यहाँ तो शेर कारण बना और यहाँ शेर की दहाड़। यहाँ तो शेर बन गया, यानी शेर को देखा और देख करके उसके मन में, हाँ, तो यहाँ मान लो शेर केवल लिखो और यहाँ लिख दो शेर की दहाड़। तो आंतरिक कारण क्या बन गया? शेर की दहाड़। यानी शेर की दहाड़ को सुन करके बेचारा क्या हो गया था? बेहोश हो गया था। तो शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ उसका क्या बन गया? हाँ, ये विषयगत है। ये कैसा है? विषय। जैसा विषय रहेगा उसी हिसाब से आप। अब बताओ कि अब इसमें आलम्बन उद्दीपन आप बता सकते हो खूब अच्छे से ना। हम आपको एक बोल रहे हैं, उसमें बताओ कौन आलम्बन होगा, कौन उद्दीपन ना, ध्यान से बताना। जैसे मान लो आपके अगल बगल, कहीं अगल बगल में दुश्मनी है और वहाँ आग लग गई। ध्यान से सुनना, उसके कमरे में क्या लग गई? अगल बगल कोई है जिससे आपकी खूब अच्छी दुश्मनी है या नहीं भी है, मान लो वहाँ आग लग गई। और आग लग गई तो वहाँ पर कई लोग उस कमरे में, जिस कमरे में आग लगी है, वहाँ फंस गए हैं। तो बताओ, आग लगी तो आग लगने की वजह से किसके मन में या हृदय में रस उत्पन्न होगा? हाँ, जो लोग फंसे हैं, वहाँ जो लोग फंस गए हैं उनके मन में क्या उत्पन्न हो जाएगा? रस। कौन सा रस? भयानक रस। भय लगेगा उनको। क्या लग जाएगा? भय। अब वो हो जाएंगे जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं, क्या हो जाएंगे? आश्रय। क्या विषय क्या होगा? विषय आग। किसको देख करके उनके मन में भय उत्पन्न हो रहा है? आग को। अभी तो ये आश्रय और विषय समझ में आया। अब देखो उसका थोड़ा सा और क्राइटेरिया बदलो और आप वहाँ क्या किए? उद्दीपन। अब बढ़ाना है तीव्रता, तो आपने क्या किया? आपके पास कहीं पड़ा हुआ था 20-25 लीटर पेट्रोल, लेके दौड़े और पूरा वहीं फेंक दिए। कहाँ? कमरे में। तो आप बताओ, ये कमरे में आग की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो तीव्रता को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तीव्रता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो जब तीव्रता बढ़ेगा तो अब यहाँ पर कौन बाह्य कारक बनेगा, कौन आंतरिक कारण? पेट्रोल बन गया। कौन सा कारण? क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है। पेट्रोल क्या है? प्राकृतिक चीज है। तो पेट्रोल की वजह से क्या बढ़ गया? तीव्रता बढ़ गया। जो उन लोगों के मन में डर लग रहा था, वो डर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ गया। डर क्या हो गया? बढ़ गया। जिस वजह से वो हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल यहाँ किसका काम करेगा? बाह्य कारक। किसका? बाह्य। और आंतरिक वो आग की जो लपटें हैं वो क्या हो रही हैं? और तीव्र हो गई हैं ना, जिस वजह से उनके मन में और भी भाव बड़ा होगा। ठीक। ये और एक आग को एग्जाम्पल दे दें तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक। आश्रय, विषय, बाह्य और आंतरिक। अब आपको हमको लग रहा है ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जाम्पल और लिख लो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, लिखो। ठीक है, अब हम अगला बता रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल देख लो और देखो, जैसे एक और अजगरहि लखी, एक और अजगरहि लखी, एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, मृगराय, हाँ मृगराय यानी शेर। एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही, विकल बटोही, विकल
बटोही, बीच में पड़ियो मूर्छा खाए, पड़ियो मूर्छा खाए, मूर्छा छतरी वाला छ, मूर्छा खाए न, एक ओर अजगरहि लख एक ओर मृगराय, और विकल बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। देखो बटोही माने होता है ना राहगीर, बटोही माने राहगीर, कोई आदमी है ना, और एक ओर अजगरहि लख एक ओर मृगराय। अब एक ओर अजगर है और एक ओर क्या है, शेर है। अब ये कहाँ देखने को मिलेंगे शेर और अजगर, जंगल में, क्लियर। तो यानी एक ओर कोई आदमी राहगीर जा रहा था, वो क्या हुआ बेचारा, बीच में फंस गया। ऐसे मान लो यहाँ, ये मान लो इस तरफ है अजगर, ये इतना मुंह खोला हुआ है, ये ऐसे, ये कौन है, अजगर ना, और इस तरफ है आदमी, ये ना, ये है बेचारा आदमी, और इधर कौन है, शेर ना, ये है शेर अपना, हाँ कौवा ही है, शेर ही समझो ना, ये क्या है, शेर है। यहाँ कौन है, आदमी, बीच में आदमी। अब बीच में आदमी है और इस तरफ अजगर निकलने के लिए तैयार है और इस तरफ शेर। बताओ किसके मन, इसमें कौन सा, एक और भयानक रस है। अब बताओ भयानक रस है तो किसके मन में भय उत्पन्न हुआ, जिसके मन या हृदय में रस उत्पन्न हुआ, किसके मन में, बिटोही, बटोही के मन में, किसके मन में, बटोही, बटोही माने राहगीर, बटोही के मन में क्या उत्पन्न हुआ, आश्रय। तो आश्रय कौन हो गया, बटोही, बटोही, बटोही माने राहगीर, यानी वहां जो राह पे चलने वाला आदमी था उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। ये बताओ किस वजह से डर उत्पन्न हुआ, शेर और अजगर, शेर और अजगर की वजह से उसके मन में डर क्यों उत्पन्न हुआ, शेर और अजगर की वजह से। बताओ ये दोनों दृश्य कहाँ रहे होंगे, जंगल में, कहाँ, जंगल। और जो आंतरिक कारण है, ये डर इसके मन में और क्यों बढ़ रहा है, लड़के के मन में, बिटोही के मन में, बटोही के मन में डर क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक तरफ शेर दहाड़ रहा है और दूसरी तरफ अजगर के बड़े बड़े दांत उसको दिख रहे हैं, वो उधर निकलने को तैयार है। तो इसके मन में डर क्यों उत्पन्न हो रहा है ना, अजगर के बड़े बड़े दो दांत देख करके और शेर की दहाड़ सुन करके। तो यहाँ लिखेंगे अजगर के बड़े बड़े दांत और शेर की दहाड़ को सुन करके किसके मन में डर उत्पन्न हुआ, आपके बिटोही यानी राहगीर। बताओ अब आश्रय और विश्रय में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो, हम लोग लिखते हैं, पहला आपने अस्थाई भाव लिख लिया, दूसरा अस्थाई भाव के बाद आपने क्या लिखा, विभाव लिखा। अब विभाव के बाद लिखो अनुभाव, विभाव के बाद क्या, अनुभाव लिखो, उतारो तब अनुभाव लिखें।